इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो मटेरियल्स को फिजिकल मींस को यूज़ करना है ताकि आप अपनी इंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट कर सकें कि स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की वो इजीली हो जाए विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज में जितने भी मटेरियल है जैसे कि चॉक बुक है, हैंड बुक है, हैंड आउट्स हैं, चार्ट्स हैं, स्लाइड्स हैं, ओवर हेड्स हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, फिल्म हैं और इस तरह के जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आ जाते हैं जिसमें कंप्यूटर्स हैं, डीवीडी, सीडी रोम्स, इंटरनेट, इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। प्रोजेक्टेड एड्स हैं और उसकी कुछ काइंड्स हैं। प्रोजेक्टेड एड्स वो हैं जिनके थ्रू आप कोई ना कोई चीज़ स्क्रीन पे देखते हैं, आपको फिल्म स्ट्रिप्स प्रोजेक्टर की तरह दिखाई जाती है। स्लाइड प्रोजेक्टर्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं, टीवी है, वीसीआर है, इसमें सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको प्रोजेक्टेड एड्स के थ्रू नज़र आ रही है और वो उसमें इट रेफर्स टू दोज एड्स विच आर bright light is passed through a transparent picture by means of a lens and an enlarged picture is thrown or projected on the screen or the white wall। जिस तरह से आपने प्रोजेक्टर्स देखे होंगे कि उनकी एक लाइट जो है वो वॉल पे पड़ी है या वाइट एक शीट पे पड़ी है, वाइट एक पेपर पे पड़ी है या कोई ऐसी जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है उस पे पड़ी है ताकि आपको वो जो चीज़ें हैं, जो स्लाइड है, जो मटेरियल है वो आपको लार्जर स्क्रीन पे नज़र आ सके। प्रोजेक्टेड एड्स की अगर हम वैल्यूज़ देखें तो वो हमें एक तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट लगता है कि हम प्रोजेक्टर पे कोई चीज़ देख रहे हैं, हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हम रेडी हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं सीखने के लिए, देखने के लिए हमारी अटेंशन जो है वो रिटेन रहती है, हम बहुत देर तक उस कंटेंट को देख रहे होते हैं जो कि हमारे सामने आ रहा होता है। स्लाइड्स चल रही है होती है तो हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू वर्बल लेक्चर। हमें टीचिंग सिचुएशन में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोजेक्टेड एड्स को यूज़ करेंगे तो अडेप्टेबल वाइडर रेंज में हमें टीचिंग सिचुएशन नज़र आती है और हमें स्टूडेंट्स की अटेंशन बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती है और हम इस चीज़ को एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, इनलार्ज भी कर सकते हैं। कोई चीज़ है अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोजेक्टेड एड्स के थ्रू कर सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं वो भी आप प्रोजेक्टेड एड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्टेड एड्स हैं वो इजीली रिकॉर्डेड होते हैं तो आप दोबारा से उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी इवेंट को आप दोबारा से, फॉर एग्जांपल अगर एक रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको दोबारा किसी और क्लास के लिए चलाना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स। हमें जो एटीट्यूड्स हैं वो चेंज भी होते हैं, इन्फ्लुएंस भी होते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स या उसकी काइंड्स अगर हम देखें, ये वो प्रोजेक्टर है जिसमें प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ये मटेरियल हमें इजीली वॉल पे नज़र आते हैं, हमें चार्ट्स नज़र आते हैं, स्टूडेंट्स खुद उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि उन्होंने खुद बनाए होते हैं, जो रियलिस्टिक फॉर्म में होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट से ट्रांसलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ है जैसे रियल एप्पल है, उसको एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने किस तरह से किया है कि एक ट्री बना दिया, ट्री में डिफरेंट एप्पल्स लगे हुए हैं तो वो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को वर्बल रिप्रेजेंटेशन के भी के थ्रू भी करवाया जा सकता है और इसमें कॉन्क्रीट लेवल पे वो खुद अपने हाथ से फोटोग्राफ्स, फ्लैश कार्ड्स, कार्टून्स, मैप्स, पोस्टर्स, ब्लैक बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड या ग्राफ या चार्ट के थ्रू भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है ऑडियो वीडियो एड्स। ऑडियो वीडियो में किंडर एस जेम्स कहते हैं ऑडियो वीडियो वो डिवाइस है जिसमें आप ना सिर्फ कोई चीज़ आप देख रहे हैं बल्कि सुन भी रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपका कॉन्क्रीट से रियलिस्टिक में बहुत डायनेमिक फॉर्म में चला जाता है और ऑडियो वीडियो जो इम्पोर्टेंस रखते हैं अगर पाकिस्तान में देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है तो वो क्या बुक्स और न्यूज़पेपर्स तक ही महदूद है। तो अगर कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा करनी है तो आप उनको विद द सेंस ऑफ हियरिंग आप उनको ऑडियो एड्स दे सकते हैं। रेडियो के थ्रू अगर हम देखें पाकिस्तान में रेडियो हर जगह अवेलेबल है। रेडियो एक कॉमन पब्लिक एजुकेशन का एक सोर्स भी है जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का के फुल कोर्सेज आपको रेडियो के थ्रू सुनने में मिलते हैं, रिसीव करते हैं आप वहाँ से। आपको ये डिवाइस जो है वो एक तो
इफेक्टिव है, टाइम के मुताबिक है, उस टाइम पे आप बैठ जाएं और अपना लेक्चर नोट कर सकते हैं। रेडियो इज अ गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया। टेलीविजन है, टेलीविजन का एक पावरफुल मीडियम है मास एजुकेशन का, जिसमें टेलीविजन को जब आप इंक्लूड करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोग्राम मैनुअल में नजर आ रही होती है, उसमें बैकग्राउंड में आपके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स के, वो आपके अचीव हो रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो कलेक्ट किया जाता है फॉर द टेलीविजन, उसमें स्टूडेंट्स ना सिर्फ उस कंटेंट को देख सुन रहे होते हैं बल्कि उस कंटेंट को पढ़ भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, और उसके बेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके बैकग्राउंड पे आपको डिस्कशंस नजर आ रही होती हैं टीवी प्रोग्राम्स में कि डिफरेंट प्रोग्राम जो कंटेंट है उससे रिलेटेड दो जो लोग हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स की मोटिवेशन इंक्रीज होती है, एक क्रिटिकली और स्पेसिफिक डिटेल्स आपको दी जाती है इस प्रोग्राम के थ्रू, अटेंशन ड्रॉ की जाती है स्टूडेंट्स में कि आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी फ्रेज को टीवी पे देख के ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पैसिव वीडियोस हैं, कैसेट्स हैं जिसमें मोशन, कलर, साउंड प्रोवाइड किया जाता है और डिफरेंट आपको केसेस में नजर आते हैं ग्राफिक एनिमेशन के साथ। उन टेक्निक्स को यूज किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को उसके थ्रू अगर समझ आती है, उसके थ्रू वो लर्न कर सकते हैं, तो वो उनको हाई क्वालिटी कमर्शियली प्रोड्यूस वीडियो कैसेट्स अवेलेबल हैं जिसमें स्टूडेंट्स ना सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बल्कि डिफरेंट और भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली अगर वीडियो को रिप्लेस करें प्रोजेक्शन टाइप इंस्ट्रक्शनल एड्स में तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। देन इंटरेक्टिव वीडियोस है, इंटरेक्टिव वीडियो वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी ना किसी अपने जो उसमें फीडबैक दे रहे होते हैं, चॉइसेस कर रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं। टिपिकल सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर एंड वीडियो टेक्नोलॉजी। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो आपको दी जाती है, उसके थ्रू स्टूडेंट्स उसको फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेस्ट है तो वो टेस्ट भी वहां पे कंडक्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प, उसमें क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो आप उसको रेस्पॉन्स देते हैं, आपको एंड में उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो इस तरह की लर्निंग भी आपकी इंटरेक्टिव वीडियोस के थ्रू की जाती है कि कंटेंट पढ़ा है, अब आपका क्विज हुआ और क्विज से रिलेटेड आप उसका आंसर देंगे। AOL इंस्टेंट मैसेंजर है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी एड्स है जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ईमेल है, CD रोम है। ये सारी चीजें आपकी एक्टिविटी टीचिंग मेथड के लिए हैं कि स्टूडेंट्स को टीच करके उसमें कोई ना कोई एक्टिविटीज दी जाती है, कोई ना कोई जो गेम्स हैं वो दी जाती है ताकि वो नॉलेज उनकी इंक्रीज हो सके। देन ड्रामेटाइजेशन है, जैसे कि आप किसी भी ड्रामा को देख रहे हैं, मेथड है और उसी ड्रामा में आप जो आपका कंटेंट है वो सारा उस ड्रामे में आ रहा है, आप उस ड्रामे को देख के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और या फिर आप उसको बीइंग अ पार्टिसिपेंट उसको टीचर ड्रामेटाइज लेसन करती हैं और स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो रोल्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देती हैं कि आप बादशाह बनेंगे, आप जो है वो राया बनेंगे, आप जो है वो सिपाही होंगे। इस तरह के जो ड्रामास मोस्टली करवाए जाते हैं, अब लेटेस्ट जो है वो शेक्सपियर के या आपको डिफरेंट तरह के जो रोल प्लेस करवाए जाते हैं ताकि आप उस कंटेंट को इजीली समझ सकें। ये बेसिकली लर्निंग को एक परमानेंट करना है और इजी करना है। ड्रामेटाइजेशन में रोल प्ले, ट्रेल एक्ट्स, पीजल्ट है, पेंटोमाइम है, टैब्लो है और फील्ड ट्रिप्स करवाए जाते हैं। फील्ड ट्रिप में स्टूडेंट्स को लोकल स्कूल ट्रिप्स, कम्युनिटी ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप्स या नेचुरल हंट करवाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उस चीज को, उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट में समझ सकें। मीडिया और रोल अगर देखें मीडिया और एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो ये जो मीडिया का रोल है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग में बहुत ज़्यादा लर्निंग डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट में जो कि क्लासरूम में अवेलेबल है। अगर आपकी क्लासरूम में जो ऑडियो विजुअल एड्स अवेलेबल हैं तो आपकी लर्निंग उस तरह से ज़्यादा डिफरेंट होगी, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साइंस से रिलेटेड बच्चों के लिए सारी चीज़ें जो कि अगर चार्ट्स में अवेलेबल हैं तो बच्चे उनको देख के भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स बहुत इफेक्टिव हैं। प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो है इसमें डिपेंडेंट होता है कि डिफरेंट आपको इक्विपमेंट अवेलेबल हो क्लासरूम में ताकि बच्चों को आप उसकी प्रॉपर तरीके से कंटेंट डिलीवर कर सकें और उनको वो कंटेंट समझा सकें। नीड ऑफ टीचिंग एड्स अगर देखें, इंडिविजुअल टेंडेंसी ये है कि वो भूल जाते हैं चीज़ों को, अगर फॉरगेट कर जाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर
टीचिंग एड्स अगर अवेलेबल होंगे तो वो उनकी कॉन्सेप्ट परमानेंटली रिटेन रहेंगे। स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से मोटिवेटेड भी होंगे, बेहतर तरीके से टीचिंग से फायदा हासिल करते हैं। टीचिंग एड्स जो उनको मिलते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि वो मोटिवेटेड होते हैं कि आज टीचर कुछ नया लेकर आएंगी, उससे हम कुछ नया सीखेंगे। और वो दिन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गुजरता है जब टीचर कोई ना कोई उनके लिए एक्टिविटी या कोई ना कोई मटेरियल, कोई ना कोई रिसोर्सेज देकर आते हैं विद टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फिर जिस तरह से हियरिंग, स्मेल और टेस्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट अगर सिखाना है तो उसके लिए भी आप चीज़ें लेकर आए ताकि बच्चों की वो परमानेंट लर्निंग हो जाए। टीचिंग एड हमें एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आपने उसको या तो टीवी पे देख लिया, रेडियो पे सुन लिया, या आपने उसके लिए कोई चार्ट बना दिया, तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इजीली समझ आ जाता है। टीचिंग एड एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वोकैबुलरी बढ़ जाती है क्योंकि आप डिफरेंट उनके लिए चीज़ें लेकर आते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ आती हैं। जब समझ आती हैं तो वो उनकी वोकैबुलरी भी अंडरस्टैंड करते हैं, अदरवाइज उनके लिए काफ़ी सारी वोकैबुलरी को याद करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।